अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर खैरियत से? तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नस्ट वन सीरीज़ अनकरीब आप लोगों की डेट्स आ चुकी हैं, तो अनकरीब आप नस्ट वन सीरीज़ के लिए अपीयर हो रहे होंगे। तो मैंने कहा आपसे कुछ बातें डिस्कस कर ली जाएँ। देखें, जैसा आप सब जानते ही हैं कि हमारे पास मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल मैथ्स या IQ नस्ट में डिस्कस किया जाता है। टोटल टेस्ट 200 मार्क्स का होता है एंड 200 क्वेश्चंस होते हैं, यानी हर सवाल 1 मार्क्स का। और इसको करने के लिए जो हमें टाइम मिलता है वो 3 मिनट का मिलता है, विच इज़ 180 मिनट्स। तो 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो एक MCQ को करने के लिए आपके पास 54 सेकेंड्स बनते हैं, यानी एक सवाल को करने के लिए हमारे पास पूरा 1 मिनट भी नहीं है। और मज़े की बात, हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। तो जो बच्चे अक्सर डिफ़िकल्टी फेस करते हैं ना, वो यही कि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, देखें एक चीज़ पहले तो जहन में बिठा लें कि 200 में से 200 नंबर लाने पे आप नस्ट में नहीं जाने वाले। इसका मतलब आपने सारे सवाल तो सॉल्व करने भी नहीं है। आपका 145, 150 या उससे ज़्यादा स्कोर आ जाए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो इसका मतलब अगर हमें कुछ सवाल नहीं भी आ रहे तो बेहतर ये है कि हम उस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय आगे वाले सवालों पे चलें जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक सवाल जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अगर मैं उस पर 2, 3, 4 मिनट लगा दूं तो ये उस सवाल को भी मेरे खा जाएगा, मिनिमाइज़ कर देगा, जिसको मैं सॉल्व करके नंबर गेन कर सकता था। तो सबसे पहले हमें हर सवाल पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और अगर तो हम ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि हमें वो सवाल नहीं आता तो बेहतर ये है कि हम आगे की तरफ बढ़ें। अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो वो देते इसीलिए हैं कि वो आप सॉल्व करें, लेकिन वो सॉल्व नहीं करने थे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, आपने रियलाइज़ कर लिया पहले ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये निकालूंगा, फिर उससे ये दूसरा फार्मूला लगा के दूसरी वैल्यू निकालूंगा। इस तरह 6-7 फार्मूले यूज़ करने के बाद मैं फाइनल आंसर पे पहुंच जाऊंगा। तरीका आपको पता है और आपको पता भी है कि अगर आपने सॉल्व किया तो आप इसमें आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर तो उसको करने में 4-5 मिनट लग रहे हैं तो बेहतर ये है कि उसको आखिर के लिए रखें। एक बात और, नस्ट वन सीरीज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो सवाल ये होता है, सर क्या हम कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। रिव्यू फोल्डर में फिर वो सवाल आ जाता है आपके पास, तो उसको आप पेपर के आखिर में अगर तो टाइम बचाओ तो आप उन सवालों को देख सकते हैं। लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करता कि आप बहुत सारे सवालों को जमा करते रहें, क्योंकि आखिर में वो करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर यही है कि आप ज़्यादातर सवालों को साथ साथ सॉल्व करें। कुछ सवालों को आप भले आखिर के लिए रख भी दें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन 3, 4, 5 मिनट लगेंगे, तो बच्चों उन पे टाइम ना लगाएं। शुरू में पहले वो सवाल करें जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें कम टाइम लग रहा हो, ताकि आप टाइम मैनेज कर सकें। फिर बात ये भी आती है, सर क्या हमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए? एक जो रूमर मार्केट में चल रही होती है, बच्चों का जो परसेप्शन बना होता है ना, वो ये होता है कि सर NET 1 में तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस आता है। तो नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 50-50% ही होता है, प्लस माइनस थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेकंड ईयर का कुछ आएगा ही नहीं NET 1 में। अगर आपके दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है तो इसको रिमूव कर दें। फर्स्ट ईयर भी आएगा, सेकंड ईयर भी आएगा, ठीक है? तो ये तमाम तर बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और आपको पता है 80 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं, 60 मार्क्स फिजिक्स के हैं, इन दोनों को मिला के 140 मार्क्स बनते हैं। 140 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज 70% ऑफ द इंटायर पेपर। तो अगर आप 70% ऑफ द पेपर में लैग कर रहे हैं तो आपके नस्ट में एडमिशन के चांसेस तो ऑलरेडी मिनिमाइज हो गए। तो बच्चों, मैथ्स और फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करके जानिए। मैथ्स के लिए जैसे अलजेब्रा हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, फंक्शंस एंड लिमिट्स हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा सिलेबस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में भी आपको पता है कि मोशन वाले चैप्टर से, वेव से, नेचर ऑफ लाइट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये जो मेजर चीज़ें, इनसे सवालात बन ही रहे होते हैं। आप कोई भी टॉपिक ऐसा स्किप नहीं कर सकते। आपका सिलेबस जो है वो पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मिला के चीज़ों को तसल्ली से लेके चलना है। आपने कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपने तैयारी के दौरान भी कैलकुलेटर के बगैर ही
प्रिपरेशन किए तो अब भी आपने यही जहन में लेके जाना है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हमें किस तरह कैलकुलेशंस को बचाना है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर चाहिए। अब वो आप कैलकुलेशन करके लाते हैं या सवाल देख के आपको एलिमिनेशन टेक्निक से आपने कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट किए, उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिल गया, वो आपकी अपनी ज़ाती चॉइस है। तो सिर्फ आंसर पे पहुंचना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, देखिए नस्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब अगर आपने गलत भी अटेम्प्ट किया तो उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो बेहतर ये है कि सारे के सारे ही एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने, मेक श्योर कि कोई एमसीक्यूज रह ना जाए, नहीं आ रहे आखिर में सब एमसीक्यूज का ए आंसर या बी आंसर आप लगा दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने तमाम आंसर्स पे टिक ज़रूर करना है, यानी अटेम्प्ट करने। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। और इसके साथ साथ यूज़र के पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।